हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था केवीएस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, और टीजीटी पीजीटी दोनों का आ रहा था। ठीक है, क्योंकि इस बार जो रूल है थोड़ा सा चेंज हुआ है। बट इस वीडियो में हम पीजीटी को लेकर के और सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के आप सभी का डाउट क्लियर कर देंगे कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं एलिजिबल है। क्योंकि इस बार जो न्यू आरआर आया है, रिक्रूटमेंट रूल जो होता है, जिसे आरआर शॉर्टकट में बोलते हैं, वो जो आया है उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजिंग हुआ है। ठीक है, और हमारे पास अभी लंबे समय से आ रहा है मैसेज, बट मैं सोचा कि अब ज़रूरी है समझाना। ठीक है, क्योंकि सब कुछ क्लियर भी हो गया है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कोर्ट में चला गया है। ठीक है, कोर्ट में चला गया है तो उसको तो चलो ठीक है, जब कोर्ट का आदेश आएगा जो कुछ भी तो देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम सब देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो आप सभी के सामने हम लेकर के आए हैं। आप सभी लोग पढ़ पा रहे होंगे साफ साफ, या फिर मैं पढ़ करके आप सबको दिखा भी देता हूँ, और मैं ट्राई भी करता हूँ कि सब कुछ क्लियर एकदम दिखे। ठीक है, हमारा पूरा प्रयास ये रहता है। देखिए सभी लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन, सॉरी एक मिनट जी, देखिए यहाँ पर दिखा है पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर दिया है। ठीक है, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का दिया है। ठीक है, थोड़ा सा साइज कम कर देता हूँ। ठीक है जी, साइज कम हो गया, इस बार थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ जी। देखिए यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा कि कंप्यूटर साइंस का ये आपका है। ठीक है, इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट को मैं आपको बताऊंगा। कंप्यूटर साइंस का सबसे पहले देख लेते हैं। ये चलिए, ये नंबर ऑफ पोस्ट हो गया, ये सब तो न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सब कुछ रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप एज लिमिट जो देख पा रहे होंगे 40 ईयर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जिसको लेकर के आप सभी लोग आगे ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को लेकर के सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके सब कुछ आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वालिफ़िकेशन जो ये दिया है। ठीक है, एमएससी आपका कंप्यूटर साइंस या आईआईटी हो। ठीक है, एमसीए हो और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 50% मार्क। ठीक है, ये हो, या फिर एमई हो। ठीक है, या फिर एमटेक हो, कंप्यूटर साइंस है ये हो, या फिर और यहाँ पर देखिए और दिया है। ठीक है, या मतलब ये सेकंड पॉइंट आपका है, इन दोनों में से एक कोई आपको के पास हो, और बीएड डिग्री, ये जो अब इस बार चेंजिंग हुआ है। ठीक है, बीएड डिग्री हो, या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो, बीएड एमएड, और फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसमें आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता हो मैं आपको बता दूं, बीएड जो होता है एनसीटी एक सर्टिफिकेट भी बनता है बीएड को, और वो एक एनसीटी सर्टिफिकेट उन्हीं का बनता है जिनको इनकी तरफ से मान्यता प्राप्त होती है बीएड कराने का। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान देंगे, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो बीएड होता है वो भी आपके पास हो, तब भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, ये तो चलिए बीएड को लेकर के हो गया। ठीक है, लेकिन जो मेन चेंजिंग हुआ है मैं वो आप सभी को दिखा देता हूँ, और यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छा और क्लियर पता चलेगा। ये आप सभी लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर 2 सब्जेक्ट की बात है। ठीक है, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट कौन कौन सा है, हिंदी और इंग्लिश है पोस्ट ग्रेजुएशन को लेकर के। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए एज लिमिट सबका वही है। ठीक है, 50 ईयर, बाकी 5 ईयर ये एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, लेकिन जो डिफरेंस है ये देखिए, यहाँ पर आप आएंगे ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट एट लीस्ट 50% मार्क एग्रीगेटिव इंक्लूड बीएड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि आपको 50% मार्क चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन आप सभी को पता होगा एक ही सब्जेक्ट से होता है। अब यदि आप हिंदी का किए होंगे तो हिंदी में एलिजिबल होंगे, इंग्लिश में किए होंगे तो इंग्लिश में एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये तो आपका हो गया, 50% मार्क से आप सभी को चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ जो आपका हुआ है वो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर मास्टर डिग्री सेम वही है। ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, एटलीस्ट 50% मार्क हो,
आप यहाँ पर जब देखेंगे पीजीटी और इंग्लिश और पीजीटी हिंदी में मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसी से मैक्सिमम लोग, मतलब कि आपको मैं बता दूं कि 50% लोग इन दो चीज़ों की वजह से बाहर हो जा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा है इंग्लिश वालों के लिए, प्रोवाइड द कैंडिडेट हैज स्टडीज कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। इसका मतलब क्या है, आप जो ग्रेजुएशन किए हो उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन के रूप में होना चाहिए, इंग्लिश ग्रेजुएशन के रूप में आपका होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इंग्लिश का फॉर्म फिल कर पाओगे, क्योंकि मान लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से कर लिए हो बट आपके पास ये नहीं है। मैक्सिमम लोगों के पास होता है, लैंग्वेज में ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता, वही उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम होता है जो बीएससी के माध्यम से जाते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आपका हिंदी में भी है कि ग्रेजुएशन में आपका हिंदी होना चाहिए। ठीक है, ये तो चलिए ठीक है, ये भी आप सभी के पास होगा, लेकिन आगे आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप देखेंगे लैंग्वेज में मैक्सिमम लोगों का तो चलिए हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए अदर जो सबसे बड़ी समस्या दिखती है लोगों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का, अभी तक तो टीजीटी में समस्या दिख ही रही थी, पीजीटी में भी समस्या ये आने लगा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या समस्या है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ये दिया है ना, थोड़ा सा मैं और साइज बड़ा कर देता हूँ। ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दिया ना, यहाँ पर देखिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। ठीक है, ये आपका यहाँ पर कितने वैकेंट सीट हैं, पोस्ट हैं, इसको लेकर के दिया है। ठीक है, लेकिन ये चलिए ये सब तो आपको पता होगा कि इंट्री सेल 8 लेवल 8 का है, 10 का है, 11 का है, ऐसे ऐसे अब आपका स्केल बढ़ता जाता है। लेकिन जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बातें हैं, जिसको लेकर के कोर्ट तक लोग पहुँच गए हैं और उनका जानना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इसका पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कुछ समय पहले। सेम उसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, जो कि पहले से भी था। यहाँ पर आप देखिए, यदि आप फिजिक्स से पीजीटी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास पीजीटी का जो डिग्री हो वो पहली बात तो फिजिक्स में हो। ठीक है, फिर उसके साथ साथ आपका बीएड हो। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ आपका जो ग्रेजुएशन हो वो भी आप फिजिक्स से किए हो। ठीक है, तभी आप फिल कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट लाइन शायद बनाए रखिएगा, हाईलाइट करके मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और डार्क कर दूँ। ठीक है, मैं दूसरा कलर ले, चलिए ये देखिए यहाँ पर देखिए दिया है इन कंसर्न सब्जेक्ट ऑफ एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट। अच्छा यहाँ पर देखिए आपको ये प्रोवाइड द कैंडिडेट हैज स्टडीज कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। सेम उसी प्रकार से आपका ग्रेजुएशन लेवल में भी आपका फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, यदि आप फिजिक्स से फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन में भी फिजिक्स होना चाहिए, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले ये होता था कि यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो और वो फिजिक्स से किए हो तो आप एलिजिबल थे, उसमें ना तो बीएड मांगा जाता था ना ऐसा कोई प्रॉब्लम था। ठीक है, इसी प्रकार आप ये भी देखेंगे आगे, देखिए आपका केमिस्ट्री में भी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका केमिस्ट्री तो होना ही चाहिए, साथ साथ ग्रेजुएशन में भी आपका केमिस्ट्री होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएड साथ में होना कंपलसरी है, तभी आप फिल कर पाओगे। यहाँ पर मैथ में भी आप ये देखिए। ठीक है, ये तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, आपको वहाँ पर दिखेगा। चलिए ये देखिए आप सभी के बीच में। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कि आपका मैथ होना ही चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी इसी प्रकार से, मतलब कि जो भी सब्जेक्ट से आप बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, या फिर और भी सब्जेक्ट जो आपका है, ज्योग्राफी हो,
कॉमर्स हो, ठीक है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो। मैं आपको बता दूं, पोस्ट ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ जो सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करना चाहते हो पीजीटी का, उसमें आपका उसमें आपका जो है ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके साथ साथ बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ आपका कंपलसरी है, ठीक है। आप सब लोग समझ जाइए, ठीक है। और वो भी इसमें भी 50% और इसमें भी, परसेंटेज तो नहीं बोला, बट 50% तो मिनिमम होना ही चाहिए, क्योंकि टीजीटी में तो जब एलिजिबल करते हैं तभी, नहीं तो आपको पता होगा ये बाहर कर देंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ जाइए कि कम से कम इसमें तो 50% होना ही चाहिए, ठीक है। और कंसर्न सब्जेक्ट भी आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया। चलिए मैं कंक्लूड करता हूँ फाइनल। तो देखिए, मैं इसलिए लिख करके भी लाया हूँ जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए, अभी ये पीजीटी वालों के लिए मैं बनाया हूँ, ठीक है। ये जो मैं बनाया हूँ ये वीडियो, ये खासकर पीजीटी वालों के लिए है, क्योंकि पीजीटी वालों का एक ही साथ में सबको सब कुछ सब्जेक्ट समझा दिया, क्योंकि सब कुछ सेम है। पोस्ट ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट से होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करना चाहते हो वो इन दोनों में होना चाहिए। मतलब इसमें तो होगा ही, इसमें भी आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। और बीएड भी साथ में होना चाहिए। तो इस ये सभी के लिए सेम है, ठीक है। लेकिन इसके आगे यदि आप देखोगे टीजीटी का, ठीक है, टीजीटी का सबका अलग अलग है, ठीक है। तो उनमें सब्जेक्ट वाइज मुझे बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं सोचा पहले पीजीटी वालों का बना करके बता देता हूँ, ठीक है। और जो भी हैं, मैं ये कहूँगा कि आप सभी लोग अपने सब्जेक्ट कंसर्न का मुझे आप नेम लिख करके बता दीजिएगा, ठीक है, कि टीजीटी आप किन किन सब्जेक्ट से हो या किन किन सब्जेक्ट के बारे में जानना है। तो मैं उन सब्जेक्ट का बना करके आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई आर्ट का स्टूडेंट ही नहीं है, या फिर सोशल साइंस का कोई स्टूडेंट ही नहीं है, और मैं इसका बना करके क्या करूँगा। तो जो स्टूडेंट रहेंगे, एक भी स्टूडेंट रहेगा तो मैं वीडियो बना करके समझाऊँगा, क्योंकि हमारे लिए हर एक स्टूडेंट, सिंगल पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप सब कौन कौन से सब्जेक्ट का टीजीटी में चाहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इसके साथ साथ आप मुझे ये भी बताएंगे, क्या आप सभी ये भी चाहते हैं कि केवीएस का वैकेंसी कब तक आएगा, इसको लेकर के जो हमारे पास अपडेट आया है वो मैं आप सभी को बताऊं, ठीक है। यदि आप चाहते हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और पीजीटी का आप सभी लोग समझ भी गए होंगे। यदि कोई आप सभी का डाउट है, ठीक है, यदि कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। डाउट हो तो मैं उसका ज़रूर क्लियर करूँगा। बस डाउट होना ही नहीं चाहिए, सिंपल सा है। मैं फिर से एक बार आप सभी को क्लियर करके बता देता हूँ कि जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। चलिए, मान लीजिए आप फिजिक्स से फॉर्म फिल करना चाहते हो, ठीक है, फिजिक्स से फॉर्म फिल करना चाहते हो, ठीक है। आपका सबसे पहला ध्यान ये जाना चाहिए, आप पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स से किए हो, आपका जो सब्जेक्ट है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में फिजिक्स है। यदि आपका रिप्लाई आता है यस, ठीक है, फिर आप ये ध्यान दो कि आपने बीएड किया है। बीएड में कोई भी सब्जेक्ट हो उससे कोई दिक्कत नहीं, बीएड किया है, यदि इसका भी आता है यस, ठीक है। फिर उसके बाद आप ध्यान दो, जो आप ग्रेजुएशन किए हो उसमें आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है। यदि नो, तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, ठीक है। सबसे पहले यदि नो तो नहीं फॉर्म फिल कर सकते। यदि हाँ इसमें भी आपका फिजिक्स है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसी प्रकार फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री में कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, बस ये देखना है उस सब्जेक्ट का इन दोनों में आपका होना चाहिए, प्लस बीएड का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बस इतना सिंपल सा है, ठीक है। तो आप सभी को ये ध्यान देना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। सेम आप यहाँ पर देखेंगे तो ये टीजीटी को लेकर के है, टीजीटी को लेकर के मैं आपको बता दूंगा। हाँ, मैं ये भी आपको बता दूं कि पीजीटी में जो आपका सब एज होना चाहिए वो मैक्सिमम जो है 40 ईयर मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और 5 ईयर आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब वो पता होगा SC ST वालों का, वुमेन का, फिर एक्स सर्विस मैन वालों का, इन सब का मिलता है, ठीक है। इसमें चेंज नहीं होगा। पीआरटी को लेकर के भी कुछ चीज़ें हैं जो अपडेट होने को हैं, और इसको लेकर के भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये जो वीडियो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के ही है, ठीक है। ये जो वीडियो आपका बना है
ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के ही सिर्फ बना है, ठीक है, वो भी पीजीटी का। बाकी टीजीटी का नेक्स्ट किसी पार्ट में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे विदा करिए, और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।